हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये निफ्टी के जो है एनालिसिस पे बेस्ड है, जिसमें हम ये बताएंगे या ये सीखेंगे कि निफ्टी कितने प्रतिशत ऊपर जाता है और उसमें करेक्शन आती है, फिर कितने प्रतिशत ऊपर जाता है फिर करेक्शन आती है। तो दोस्तों, हम इसको एक डिफरेंट तरीके से के एनालिसिस करेंगे और ये आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ें आपने कभी नहीं देखी होगी जो हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए तो दोस्तों आप हमारे गूगल पे अकाउंट पर जाकर के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के कुछ अमाउंट हमको डोनेट कर सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये आपकी इच्छा और श्रद्धा पे निर्भर करता है, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है वो आप कर सकते हो, अगर आपको हमारे वीडियोस को देख करके कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है दोस्तों आज का एनालिसिस करते हैं हम, और मैंने इस एनालिसिस के लिए कुछ मूविंग एवरेजेस हैं जिनका आपने हमेशा एक जाल सा देखा होगा। ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेजेस कौन कौन से लगे हुए होते हैं। जनरली मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उनमें मूविंग एवरेजेस लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, एक तो 10 का होता है, एक 20 का होता है, एक 50 का और 100 का और 200 का मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, यही मेन मूविंग एवरेजेस हैं दोस्तों, जिससे एक अच्छा मोटा मोटा आइडिया लग जाता है मार्केट के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो आज का एनालिसिस है उसमें दोस्तों हम 50 का मूविंग एवरेज और 200 का मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ खास बात बताता हूँ। यहाँ पे ये 50 डे मूविंग एवरेज आपको दिख रहा होगा, ये पिंक कलर की लाइन है। आप ध्यान से देखें तो ये पिंक कलर की लाइन 50 डे मूविंग एवरेज है। हम सबसे पहले इसका यूज़ करेंगे और इससे जो है अपने एनालिसिस को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कितने प्रतिशत वर्टिकली अप जाता है और फिर एक करेक्शन हमको देखने को मिलती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी जो है, निफ्टी ने एक हाई बनाया, तो हम जो है यहाँ पे जहाँ पे पिंक कलर की लाइन है वहाँ से इसको ऊपर तक कनेक्ट करेंगे। तो ये कितने परसेंट हो गया? 7.89 कुछ समथिंग परसेंट हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि कितना निफ्टी ने जो है मूवमेंट दिया है लगातार, हर एक पीक के साथ जो है निफ्टी कितना मूव करता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आप देखो, निफ्टी ने फिर 50 डे मूविंग एवरेज से कितना मूव किया है। फिर आपको देखना, आपको 7.5-8% आपको देखने को मिलेगा ये लगातार। ठीक है, ये देखो। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस करने का एक अलग ही तरीका है दोस्तों, ये आपको कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको। ये बहुत, जब आप बार बार नई नई चीज़ों को खोजने की इच्छा रखते हैं तो आपको ये तब चीज़ें मिलती है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है। तो देखो दोस्तों, कभी 7.8% है, कभी 7.6% है, कभी 7.9% है, कभी 8.3% है। ठीक है, मार्केट ऊपर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये एक और पीक बन रहा है, तो दोस्तों हम इसको भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, मूविंग एवरेज से हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर की कितने 7.19% है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि निफ्टी हमेशा जो है 7 से 8% के करीब जो है जाके करेक्ट होता है। ठीक है, अब ये एक आध एक्सेप्शनल केस आ गया फिर से, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हमेशा होली ग्रेल तो होता नहीं है। फिर एक्सेप्शनल केस आया है, ये 3.94% था। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी एक करेक्शन आई है, और जो ये 50 डे मूविंग एवरेज है, इससे हम हाई को देखते हैं कि कितना इसने जो है हाई बनाया है। तो इसका हाई जो देखने को मिल रहा है दोस्तों 6% का दिख रहा है। ठीक है, तो हमेशा एनालिसिस बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं, लेकिन दोस्तों एक आइडिया मिलता है हमको कि निफ्टी जो है जनरली 50 डे मूविंग एवरेज से 8% 7% ऊपर टॉप बनाता है। ये देखो 8.5% बनाया है,
तो एक मोटा मोटी एक आप आइडिया रख सकते हो। अगर आप कॉल राइटिंग के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि निफ्टी हमेशा 50 डे मूविंग एवरेज से 50% ऊपर तक जाता है और उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिलती है। तो 8% का अगर आप एक एवरेज मान के चलते हो तो फिर दोस्तों आपको बहुत आसानी हो जाती है ये समझने में कि यहाँ से पे आकर के ऐसे पॉइंट पे जो है कॉल राइटिंग करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप अपना दिमाग को और बेहतर तरीके से सोच सकते हो। फिर मैंने उसके लिए जो पहले वीडियोस बनाई हैं जिसमें साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में बताया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो या वीडियो के एंड में देख सकते हो। जैसे मैंने RSI इंडिकेटर बताया है, वॉल्यूम एनालिसिस बताया है, डॉलर इंडेक्स के चार्ट का यूज़ करना बताया है। तो ये सब चीज़ों को जब आप मर्ज करते हो ना तो जा कर के आपको क्लैरिटी आती है कि आपको कब कॉल राइटिंग करनी है, कब पुट राइटिंग करनी है। इसके लिए और बेहतर विकल्प मिल पाते हैं आपको। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और ये किस तरह से 50 डे मूविंग एवरेज पे हो रहा है ये सारा खेल। अब दोस्तों अगर यही खेल की बात जो है हम 200 डे मूविंग एवरेज पे करें तो दोस्तों अब ये एनालिसिस ही हम जो है 200 डे मूविंग एवरेज पे भी करेंगे। अभी तो हमने 50 डे मूविंग एवरेज पे किया है, अब हम 200 डे मूविंग एवरेज पे करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना फ़ायदा होता है। ठीक है, जब तक 200 डे मूविंग एवरेज इस तरह से चल रहा था तब तक तो ये नीचे था। ठीक है, अब ये यहाँ से देखेंगे हम इसको कि कितना फ़र्क आया है इसमें। ठीक है, वैसे 50 डे मूविंग एवरेज का ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन आप ये देख लो ये कितने परसेंट 200 डे मूविंग एवरेज से मार्केट ऊपर गया है। तो अपन देख रहे हैं कि ये दोस्तों आपको एक मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। वैसे ये करीब 10% का एक वेटेज बनता है, 10% का। ठीक है, यहाँ से गया मार्केट ऊपर तक गया, ये देखो कितना बन रहा है 9.75%। करीब आप मान लो 10% जो है मार्केट ऊपर जाता है। जहाँ ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है इससे वर्टिकली 10% ऊपर और 50 डे मूविंग एवरेज से करीब 8% ऊपर जो है मार्केट करेक्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे भी यही सेम सिनेरियो बन रहा है। हम थोड़ा सा इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है ना इस बार की तेज़ी जो थी ना एक्सेप्शनल तेज़ी थी। ठीक है, 15% ऊपर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से करेक्ट हो रहा है 15% ऊपर। तो दोस्तों आपको जो है इस तरीके से अगर आप एनालिसिस को अगर ठीक से नहीं करोगे ना तो फिर गलतियाँ हो सकती हैं। और एनालिसिस हमेशा मैं बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं होता है। 3 4 5 तरीके के जो है पहलू देखने होते हैं। जब आप सब तरह से सेटिस्फाई हो जाते हो तब आप जो है किसी भी एनालिसिस को सही माने। ठीक है, तभी जा कर के जो है आप ट्रेड लेने जाएं और ट्रेड पर अपने ट्रेड पे विश्वास जताएं। ठीक है, ऐसे ही किसी पे भी ट्रेड नहीं लिया जाता है। अब आप यहाँ पे सोचते हैं कि भाई मार्केट तो 10% पे करेक्ट होता है, तो बहुत लोगों ने जो है 10,000 यहाँ पे 400 पे शॉर्ट किया होगा। ठीक है, मैंने भी एक ये एडवाइस दी थी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि मैंने किस बेसिस पे की थी, मैंने कहा था कि ऑल टाइम हाई भी जो है 12,400 पे आ रहा है। ठीक है, और एक और रीज़न ये हो सकता था कि भाई मेरे कहने का कि ये 200 डे मूविंग एवरेज से भी 10% ऊपर है मार्केट, तो यहाँ पे जो है करेक्ट हो सकता था मार्केट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से है कि हम संभावनाएं जो है इस तरीके से एनालिसिस करते हैं और उसी बेसिस पे संभावनाएं बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इससे आपको इससे एनालिसिस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये सब रिटेलर्स तक पहुंचनी चाहिए। प्लीज़ शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। ठीक है, तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। और दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखा दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।